अपनी जिंदगी को भी परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हुए अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता को प्रचुर मात्रा में भर सकेंगे, जिसे आज तक हम किसी चीज में, संपत्ति में, धन में या रिश्तों में ढूंढ रहे थे। आज पता चला दीदी के कमल मुख से कि वो तो हमारे अंदर ही समाया हुआ है। सिर्फ जरूरत है राज योगा मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करने की। तो आपका लाख लाख शुक्र है दीदी। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट स्पीकर को बुलाएंगे। उनका परिचय मैं आपको करा दूं। हमारी नेक्स्ट स्पीकर हैं सिस्टर गीता गुप्ता, दिल्ली से हैं। गीता दीदी के बारे में मैं क्या बताऊं, जितना बताऊं उतना कम होगा। दीदी स्पेशल एजुकेटर हैं, वेलनेस कोच हैं। दीदी रेकी ग्रैंड मास्टर है, फ्लोरिडा से इन्हें गोल्ड मेडल मिला हुआ है रेकी ग्रैंड मास्टर के लिए। और हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दीदी को महारत हासिल है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दीदी को महारत हासिल है। और जब दीदी 8 साल पहले ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई, राज योगा मेडिटेशन को अपने जीवन में शामिल किया, और जब राज योगा मेडिटेशन तथा रेकी ग्रैंड मास्टर और हिप्नोथेरेपिस्ट का तड़का लगाया, मैं बस यही बोल सकता हूं, तो दीदी के अंदर जो चमत्कार हुआ वो चमत्कार आज कई आत्माओं को हील कर रही है और कई आत्माओं को सुख, शांति और स्वस्थ प्रदान कर रही है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सिस्टर गीता गुप्ता को इनवाइट करना चाहता हूं कि वो आगे आकर हमें बहुत छोटी सी, इस पूरे सेशन को आप लोग बहुत ध्यान से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि दीदी हमें एक ऐसा टिप्स बताने जा रही हैं जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं है और 1 पैसे का मेहनत नहीं है, लेकिन अगर उसको आपने अपने जीवन पे अप्लाई किया तो चमत्कार होगा। ये मेरा अनुभव है, मैं करके देख चुका हूं। पानी पर थॉट का क्या असर है, पानी पर हम अपनी सोच का क्या असर डाल सकते हैं, उस आम पानी को जिससे हम सिर्फ अभी तक प्यास बुझाते थे, उससे और क्या क्या बुझा सकते हैं और क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये आज दीदी बताएंगी। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए दीदी को इनवाइट करूंगा, सिस्टर गीता गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। शांति, ओम शांति, ओम शांति। आवाज आ रही है सबको? आ रही। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया धर्मेंद्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम दीदी जी का, जो इतनी मतलब गहरी बातों के साथ में हम जुड़ रहे हैं। जो उन्होंने बताया 5 तत्व जो प्रकृति के हैं, मैं उसी को ही टच करने वाली हूँ। 5 तत्व जैसे हम प्रकृति में देखते हैं, पानी, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, वही हमारे शरीर के अंदर है। और उसमें से सबसे बड़ा मेन रोल जो है किसका है? 72% आवर बॉडी इज वाटर। और वैसे ही कहा जाता है पृथ्वी का 3/4 में से तो 3 हिस्से तो पानी के ही होते हैं। तो हमें पानी की कितनी कदर करनी चाहिए, क्योंकि पानी से ही हमारी जिंदगी बनी है, पानी से ही हमारी क्रिएशन बनी है। और सबसे बड़ी सीक्रेट बात है कि हम इस पानी को बहुत बहुत युगों युगों से पूजते आए हैं। गंगा जल के हिसाब से पूजते आए हैं, कभी हमने लोटे में रख के सूरज को पानी दिया है, उसको पिया है, और किस्म किस्म के तरीकों से हमने पानी को यूज किया है। लेकिन साथ साथ हमने पानी का मिसयूज भी बहुत किया है। पानी को जब पीते हैं हम कैसे गिरा देते हैं, जब प्यास लगती है तो थोड़ा पी लिया, बाकी डाल दिया। कभी हमने पानी को ये नहीं सोचा कि पानी में एक अपनी शक्ति है, एक एनर्जी है, उसमें एक प्रेम है, वो आपकी प्यास बुझा रहा है। आपकी प्यास बुझ गई और बाकी गिलास बाहर चला गया नाले में। So there are few things, like we need to respect water. अब हमारे जब वाटर के साथ में रिस्पेक्ट हो जाएगा तो हमें वाटर ही से ही बहुत हीलिंग मिल सकती है। हम अभी थोड़े से समय में, ज्यादा टाइम भी नहीं ले सकती हूँ क्योंकि हमारा टाइम बंधा हुआ है। ये जो वाटर थेरेपी जो है, ये जापान के साइंटिस्ट हैं इमोटो मसारू, उन्होंने शुरू किया था। उनसे हमें काफी सीख मिली है जब हम रेकी ग्रैंड मास्टर कर रहे थे। पानी में क्रिस्टल होता है, उसमें कॉन्शियसनेस होती है, उसमें अपनी शक्ति होती है। वो जब शक्ति को हम उससे दूर हो जाते हैं तो उसका विकराल रूप भी हो जाता है।
इसलिए हम पानी को अगर ऐसा सोच के चले कि वो मेरे शरीर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, तो द वाटर कैन हील माय बॉडी। हमारे जो थॉट्स हैं, थॉट्स के साथ में पानी का बड़ा असर पड़ता है। हम जो सोचते हैं, जैसे अभी दीदी ने बोला था, जैसे सोच वैसा ये हम बन जाते हैं। अगर हमने पानी में ऐसी सोच डालेंगे कि पानी हमारा केयर करेगा, हमारे हेल्थ को ठीक करेगा, हमारी बीमारियां ठीक कर सकता है, हमें खुश रख सकता है, तो हम पानी को चार्ज करेंगे, तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। वी कैन थोड़ा सा हम देख सकते हैं आगे भी स्लाइड में, क्योंकि हमारे थॉट्स जो होते हैं, एक स्लाइड डाल दीजिएगा, स्लाइड डाल दीजिएगा भाई जी। ये पता नहीं हमें कितनों को पता था कि वाटर मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 70 to 72 ऑफ परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। इतना पानी है हमारे शरीर के अंदर। आवाज आ रही है? ये करती है जिनकी डिप्रेशन। अच्छा, आयुषी को जिनके पास लेके हाँ पहचान लग रही है। ओके, और हमें हमारा सबसे बड़ी नई खबर, मतलब कईयों के लिए नई सूचना है, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ योर ब्रेन टिश्यू इज मेड ऑफ वाटर। हमारा ब्रेन में अगर 80% टिश्यूज पानी के हैं, और हमारे ब्रेन के इतनी शक्तियां हैं, हमारे ब्रेन में वो आध्यात्मिक शक्ति रहती है, एक सुंदर सितारा चमकता है जो हमारे शरीर को चलाता है, उठाता है, पूरी इतनी जिंदगी जीने के लिए हमें वो करता, प्रेरित करता है। उसको अगर हमने ऐसे, हम शरीर को नहलाते हैं, अगर हमने अपनी उस छोटी सी शक्ति को गंदे पानी से नहला दिया, नेगेटिव थॉट से नहला दिया, वेस्ट थॉट से नहला दिया, तो सारे का सारा जो 80% ऑफ माय ब्रेन टिश्यू जो है, जो पानी जो शुद्ध होना चाहिए हमारे में, वो विचार आ जाएंगे। जो विचार हमारे जैसे कुछ कुछ मेमोरीज में चले जाते हैं, बहुत पुराने मेमोरीज में आते हैं, कुछ पास्ट लाइफ से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसको ट्रीट करने का तरीका किसी के पास नहीं है। बाकी सारा शरीर को तो हो जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती तो हो जाता है। हमारे थॉट के साथ में जो पानी का फर्क पड़ता है हमारे ब्रेन में, उसको ट्रीट करने के लिए तो बहुत समय लग जाता है। इसलिए समटाइम वी कैरी दोज इमोशंस, those garbages, those baggages, when we are reborn and reborn and reborn. This has been seen, you know, like जब हमने पास्ट लाइफ किया था तो पानी को तो डायरेक्टली नहीं देखा था, तो दिमाग से बहुत चीजें उनके निकल रही थी। और एक तो चीजें हैं, कथारसिस किया जाता है। हम जब देखते हैं कि वो गंदा पानी शरीर से निकलता हुआ नजर भी आता है, वो कहाँ का पानी है? वो शरीर का कोई अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में जमी हुई ऐसी नकारात्मक सोच का पानी, और वो आंखों से दिख जाता है, मतलब अपने आंतरिक आंखों से वो दिखता भी है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो थॉट्स पर मिनट होते हैं, चेंज द स्लाइड भाई जी, आगे वाला डाल दीजिए धर्मेंद्र भाई। 40 to 50 थॉट्स जो होते हैं हमारे दिमाग में, किस तरह परेशानियों से हम जूझते हैं उस समय, वेदर आई एम अ स्टूडेंट और हाउस वाइफ, कॉर्पोरेट वर्कर और एनीथिंग, यू नो, लाइक जब मेरे में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका मतलब हमारे ब्रेन के अंदर वो जो पानी की शक्ति जो है वो बिल्कुल नकारात्मक बन जाती है। एंड देन माय होल एटीट्यूड चेंजेस। इसमें हमें गुस्सा आता है, हमें परेशानी आती है, हमें गुस्सा, बीमारियां होती हैं। और वही सोच को अगर हमने अपनी क्वालिटी को समझ के उसको सोचना शुरू कर दिया, तो हमारा ये वो एटीट्यूड भी बदल जाता है, और हमारा उस समय परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें अपनी सोच को देखना है, किस तरह की सोच हम क्रिएट कर रहे हैं। हमारा 90% थॉट, चाहे वो साइक्लिक हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वेस्ट हो, more than 90% थॉट इज रेपिटेटिव। रेपिटेशन होता ही रहता है। जैसे अगर हमारे में किसी को क्रिटिसाइज करने के थॉट आते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसा किया, उसके लिए मेरा काम बिगड़ा, तो वो जो थॉट है वो साइक्लिक बन जाएंगे। इफ यू कांट इवन रिमेम्बर कि हाउ मेनी टाइम्स यू थॉट ओवर इट, लेकिन बाय डिफॉल्ट 65,000
thoughts have been created and per day 65,000, क्योंकि आप सो जाते हैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे जो भी है, आप तो सो गए, और उसके अंदर में जो सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स एंटर कर लिया, वो पानी के जो हमारे टिश्यूज में पानी है उसमें सारा समाया हुआ था, गंदगी हो या पॉजिटिविटी हो, तो सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। हम आज बीमार हो रहे हैं इस सिचुएशन में कि हमें हमारे वो पानी में वो सोच चली गई है। तो नाउ वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम थिंकिंग, बिकॉज़ माय बॉडी इज ऑब्जर्विंग, और उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है कि मैं क्या सोच रही हूँ। 40 to 50 थॉट्स पर मिनट, क्या हम सोच सकते हैं कि हम ऐसा क्या सोचते होंगे कि जो आगे हमारे प्रैक्टिकल में काम आए? उसमें कौन सी ऐसी थॉट जो स्पिरिचुअल है या जो विजडम वाली है? हाउ मेनी टाइम समथिंग पर मिनट की बात है, वो भी रिसर्च में बताया गया है 35 to 50 थॉट्स आते हैं। इसलिए हम कहते हैं, हमारे मतलब ज्ञान में यही कहा जाता है, जितने थॉट कम करेंगे आप, उतने आपको एक शांति की अनुभूति होगी, प्यार की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, ना कि आपने जो इतना कुछ भर के रखा हुआ है जंक, उसी को सोचते जाएंगे तो एवरी आवर इट विल कैरी ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, इट विल बिकम मोर एंड मोर, और उसके बाद में साइक्लिक ऑर्डर बन जाता है। फिर कहते हैं मेरे घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता है, फिर कहते हैं हमारा माइग्रेन ठीक नहीं होता है, कोई कहता है हमारा तो फैट बॉडी अभी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रहा है, क्योंकि साइक्लिक थॉट आ गए हैं मन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में। Now, what we see here is the necessary thought, which is of course important for us to lead our daily life. उसी में हमारा काफी सारे वेस्ट आते हैं, जरूरत नहीं है हमारे, हम उसके आदत पड़ी, बोल दिया, घर में कुछ लड़ाई हो गई, किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो गए, तो वही चलता रहेगा, एज इफ आपका सब कुछ, आपने ही सब कुछ का ठेका लिया हुआ है। वो थॉट का तो आपने नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो थॉट के साथ में आप सिचुएशन को सुधार नहीं सकेंगे उस वेस्ट थॉट के साथ में। वही जो थॉट हमने सुबह किसी के लिए किया, वो फिर अभी भी होगा, प्रेजेंट में भी होगा, चाय कॉफी पीते, उससे लड़ाई करते हैं, जो भी सिचुएशन है, ऑफिस हो, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हो, कहीं भी हो, यही फिर प्रेजेंट बनता है। जब प्रेजेंट बन गया एक बार, तो फ्यूचर तो ऑब्वियसली वही आना है जो मैंने प्रेजेंट बनाया है। सो नाउ आई हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स द मोस्ट पावरफुली absolutely, which is the not allowed thoughts is negative thoughts. उसमें हम unrighteous thought डालते हैं। अब सोच सकते हैं क्या क्या हो सकता है नेगेटिव थॉट्स में। unrighteous thoughts, inauspicious थॉट्स डालते हैं, और evil थॉट्स डालते हैं। हमारे थॉट के साथ साथ में हमारी ऑरा बहुत कम हो जाती है, हमारी मानसिक शक्ति कम हो जाती है, और बाहर के लोगों का फर्क पड़े ना पड़े, हम खुद बीमार हो जाते हैं। दिस इज द मोस्ट डेंजरस वन। कम टू द लास्ट, आप जस्ट एक्चुअली कट शॉर्ट, बाकी और भी है, नेसेसरी है, अननेसेसरी है, बाकी कुछ थॉट्स हैं, बट मेजरली देयर आर 4 थॉट्स। अभी पॉजिटिव थॉट्स जो है, पॉजिटिव थॉट्स जो है उसमें क्या दिखा रहा है? आई एम वेरी हैप्पी, आई मे बी लाफिंग आउट ऑफ जॉय, आई मे, पीछे वाला पेज, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में हम ऑस्पिशियस हो जाते हैं, हमें गुड फीलिंग आती है, हमें राइटियस की फीलिंग आती है, हमें ऑनेस्टी की फीलिंग आती है, सेल्फ रियलाइजेशन की फीलिंग आती है। मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है पॉजिटिव थॉट से कि मेरा अपना ही ऑरा मैं खुद ही बनाती हूँ। उस समय जब हमारा ऑरा बनता है पॉजिटिव थॉट से, उसमें बाहर की कोई इन्फ्लुएंस भी हमें ज्यादा अटैक नहीं कर सकता है। नाउ वी कैन कैटेगराइज हमारे नेगेटिव थॉट्स क्या क्या होते हैं, और आप जो भी ऑडियंस बैठे हैं देख सकते हैं कि हमारे नेगेटिव थॉट्स में, हमारी अगर डायरी सामने रखी जाए तो डू आई एक्चुअली कम इन बोथ ऑफ देम, और वन मोर एंड वन लेस, और वन इज द हाईएस्ट? इट इज डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन देखा गया है अगर किसी में रिग्रेट है तो उसमें
हैप्पीनेस नहीं आ सकता है। कि इसमें हेट्रेड है उसमें लव की कमी होगी, कम और ज्यादा होगा। एंगर है तो उसमें जॉय नहीं आएगा। अगर उसको बहुत ज्यादा गिल्ट है तो उसको ब्लिसफुल नहीं मिलेगा। अगर वो सैड रहता है तो उसको सैड के ऑपोजिट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो हमें अपने ही मन से, अपने ही शक्ति से, आत्मिक शक्ति से या आध्यात्मिक शक्ति से, सोच शक्ति से ये सोचना है कि मुझे चाहिए क्या। डू आई वॉन्ट टू dwell in नेगेटिव और पॉजिटिव। नाउ ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर देखा जाए रिसेंट टाइम में, जब कोरोना के टाइम में जो भी हुआ है, ज्यादा हितर इन चीजों में, इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जिसमें ये रिग्रेट है। हाय, मैं अगर बाजार ना गया होता, मैं किसी के घर ना गया होता, ये अपना ही रिग्रेट आ गया। आई हेट दैट पर्सन बिकॉज ही टच्ड मी। आई हैव अ फियर ऑफ गेटिंग कोरोना। आई एम इन एंगर। आई डोंट नो हाउ विल आई रन एंड हाउ विल आई वॉक, जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कईयों को बहुत गिल्ट आ जाता है कि मैंने, देखो मेरे कारण घर में कईयों को हो गया है, फिर सैडनेस आ जाती है। ये तो हम टेकिंग एन एग्जाम्पल। और अगर हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, जैसे उसमें पीस है, लव है, जॉय है, प्राइड है, एम्पैथी है, होप, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आ रही है, आ रही है। ओके ओके। तो ये है हमारे थॉट्स को हमें देखना पड़ेगा, हम कैसे थॉट्स में अपने मन में विचारों के प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और देखा जाता है ये जितने भी थॉट्स हैं, ये हमारे कैरेक्टर को, हमारे उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल में, एक्सपेरिमेंट मैंने किया था जस्ट कुछ दिन पहले। एक पेपर में लव लिखा और एक पेपर में एंगर लिखा। हमने कुछ, वो स्प्राउट की दाल होती है, उसको भिगो दिया था रात को, और सुबह हमने उसको अलग अलग कर दिया था। एकदम सेम अमाउंट एंड सेम जार, सेम टेम्परेचर रखने के बाद में, विद इन 24 आवर्स के बाद में, 36 आवर्स के करीब होने वाला था, हमने ऑब्जर्व किया जिसमें खाली लव लिखा हुआ था, ओनली द इंस्क्रिप्शन ऑफ वन वर्ड व्हिच हैज LOVE, उस शब्द की शक्ति, और वो जार के अंदर गया और उसमें स्प्राउट निकलनी शुरू हो गई। और जहां एंगर लिखा था उसकी, आप खुद देख सकते हैं, बड़ा हो सकता है ये थोड़ा, देखिए वो तो 2-4 बहुत कम स्प्राउट हैं, वहां 10% भी स्प्राउट नहीं है, और यहाँ पे 80% स्प्राउट आ गया है। ये है ओनली विद लव। और ये है, इसका मतलब क्या है, हमने इसमें कुछ नहीं बोला, कुछ वाइब्रेशन नहीं दिया, आई जस्ट केप्ट द जार विद द वर्ड ओनली। अभी आगे नेक्स्ट वाला। अभी उसके बाद में फिफ्थ डे में वही लव वाले जार को देखें, एवरी दाना, दाल का हर दाना में स्प्राउट आ गया है, और इट इज स्मेलिंग सो गुड, स्मेलिंग सो फ्रेश। 5 दिन के बाद भी कुछ खराब नहीं हुआ है। और उसी सिचुएशन में एक ही साथ उसको साथ रखा गया। फिफ्थ डे में उसको ऑब्जर्व करते हैं। एंगर यहाँ पे लिखा हुआ है, काला काला, एंड पूरा वो जो है ये श्रंक हो गया था, और दूसरा वाला ऊपर जा रहा था स्प्राउट होके। सो दिस इज अ वेरी वेरी एविडेंट कि हमारी भावनाएं खाली हमारे मुख से सोचने से भी होती है, और लिखा हुआ होता है उसमें फर्क पड़ जाता है। तो अगर लव फिफ्थ डे में ऐसा निखर रहा है, और एंगर वाला जो स्प्राउट है काला हो गया, जम गया, और सबसे बड़ी बात है उसमें फंगस आ गए थे। There was fungus which was coming up inside the whole sprout. कुछ नहीं किया, ना टच किया, ना बोला। ना ये यही इंडिकेट करता है कि लव और एंगर, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो थॉट्स हैं हमारे, खाली हम बोलने की बात नहीं है। यू कैन ट्राई इट एट होम विद योर ओन, कभी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। So this is what it shows, like our emotions of love,
इमोशंस ऑफ और गुड क्वालिटीज, पॉजिटिविटी, वही हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। अगर हम कैसे कर सकते हैं अभी अपने आप को चार्ज, पानी लें हाथ में, पानी की तरफ देखें, पानी को थैंक यू बोलें, पानी को वही भावना दें जो आप सच्ची सच्ची चाहते हैं। आप अगर गुस्से में हैं तो आप शांत होना चाहते हैं, उसको बोले मैं शांत हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अब लवेबल बन जाऊं, लवफुल बन जाऊं, तो बोले मैं बहुत लवफुल हूँ। क्योंकि पानी जो है ये बहुत ही मेमोरीज को कलेक्ट करती है। आपकी जो मेमोरीज हैं उसमें चली गई, आप किसी का कान में बोलोगे तो वो परवाह नहीं करेगा, लेकिन वाटर इज सो ओबीडियंट। Whatever you speak, whether negative or positive, it will take your words for granted. तो इसलिए हमें इसके लिए बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ग्लास के चारों तरफ या एक लंबा सा स्ट्रिप लगा सकते हैं, आई एम हेल्दी, माई बीपी इज परफेक्टली नॉर्मल बाय गॉड्स ग्रेस, एंड और बाकी अगर आपको कहीं में माइग्रेन है, माई हेड इज वेरी इजी नाउ। जो आप बोलना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट हो स्कोर करना चाहता है, वो भी वहां लिख लेके रोज पानी पिएगा, 21 डेज में उसको फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा। और ये पानी की बात है, आप पूछेंगे पानी का अगर हम एक ग्लास में पीते हैं बार बार ऐसा करना पड़ेगा? आप ऐसे करें, आप एक बॉटल चार्ज कर लें, एक बॉटल में आप ऐसे स्ट्रिप्स लगा के रखें जो आपको चाहिए, वेदर इज हेल्थ और एनीथिंग, इमोशंस के साथ में है या हेल्थ के साथ में है। ऐसा देखा गया है, डिप्रेशन है, कोई चीज की एडिक्शन है, एग्जाम फियर्स हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, अगर आपने उसको लिख के वहां डाल दिया और अपने मन से आपने पानी को दुआएं दे के पानी की अपनी शक्तियों को अपने में उसको फील किया कि इसमें शक्ति है, मैं उसको अनुभव करूंगा, और 21 दिन में उसका फर्क पड़ गया है। ऐसा हुआ है। और कुछ हमारे प्रैक्टिकल्स में देखे गए हैं, किन्हीं का स्पाइन में दर्द था, लेग्स में लेग पेन था, माइग्रेन होता था, और उनके जो बाकी कुछ जैसे जॉइंट्स में किडनी स्टोन भी निकल गया इस पानी से, किडनी स्टोन भी निकल गया, शुगर का प्रॉब्लम ठीक हो गया, हाई बीपी ठीक हो गया। अब ये है पानी के बहुत तरीके हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट वाटर। So water meditation is very important। और भाई जी तो बाद में आएगा, धर्मेंद्र भाई जी। हाँ दीदी। हाँ ये तो बाद में आएगा। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी क्वायरी? मैं शॉर्ट में मैंने किया है क्योंकि अभी हमें बाकी स्पीकर्स को भी इनवाइट करना है। So थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से और बहुत आसान शब्दों में इतना आसान तरीका हमें बताया कि हम अनेक रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जीत पा सकते हैं, जिससे आज मैं श्योर हूं कि हमारे ऑडियंस में से ही बहुत सारे ऐसे लोग या उनके फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे ऐसे लोग जो इन सब चीजों से परेशान होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको अपने जीवन में उतारिएगा, और मैं श्योर हूं कि आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं इसका अनुभव ले चुका हूं दीदी के साथ। तो समय निकलते जा रहा है, बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके जीवन के लिए लाइफ टर्निंग साबित होने वाला है, क्योंकि अभी आगे हमारे 2 और बहुत टॉप लेवल के स्पीकर्स हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए गीता दीदी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि दीदी हमारे अगले स्पीकर का इंट्रो करवाएं और उन्हें इनवाइट करें। गीता दीदी। देखिए बंद हो गया, क्या हुआ जी? Now we welcome Dr. Shalini Gupta, BDS, MDS, gold medalist from R. Ahmed
Dental College and Hospital, Kolkata. Dr. Shalini has received many prestigious membership and fellowships. It was such as for oral